और बात करते हैं बड़ी खबर की। आरजेडी को फिर लगेगा जोरदार झटका, जहां आरजेडी विधायक जयवर्धन यादव जेडीयू में शामिल होंगे। पालीगंज एमएलए जयवर्धन यादव कल जेडीयू ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रामलखन सिंह यादव के पोते हैं जयवर्धन यादव, जो कि कल जेडीयू में शामिल होंगे। इसके अलावा चंद्रिका राय और फराज फातमी भी जेडीयू में शामिल होंगे। कल दोपहर 2:30 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 3 आरजेडी एमएलए जेडीयू में सोमवार को 3 आरजेडी एमएलए शामिल हुए थे। तो आनंद अमृतरा से ज्यादा जानकारी लेते हैं। आनंद, एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं आरजेडी को। देखिए, निश्चित तौर पर श्रीराम, कल जेडीयू ने 2 विधायक झटके था और आज कल 2:30 बजे 3 आरजेडी के विधायक, जिसमें से एक फराज फातमी को पार्टी ने पहले से निकाल दिया था, लेकिन चंद्रिका राय और जयवर्धन यादव जो पालीगंज से विधायक हैं, जो रामलखन सिंह यादव के पोते हैं, वो कल पार्टी का दामन छोड़कर जेडीयू का दामन थामेंगे। 2:30 बजे पार्टी कार्यालय में इनको शामिल कराया जाएगा। इस पर देखिए, दल बदल का खेल जो है काफी तेज होता जा रहा है। श्याम रजक ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद जेडीयू ने एक के बाद एक 3 विधायकों को कल शामिल कराया पार्टी में, और कल 3 विधायक और शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू की पूरी कोशिश है, और इस पूरे समीकरण में अगर आप तिरंदा जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर डालें तो वो है कि इसमें यादव और मुस्लिम विधायकों की संख्या ज्यादा हो रही है। तो यानी कि एमवाई समीकरण, जिसके ऊपर आरजेडी सबसे मजबूत समीकरण माना जाता है, उसी समीकरण को तोड़ने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है। जयवर्धन यादव वाई समीकरण से आते हैं, फराज फातमी एम समीकरण से आते हैं, चंद्रिका राय वाई समीकरण से आते हैं। तो अगर इस पूरे समीकरण को देखें तो जेडीयू एक सोची समझी रणनीति के तहत आरजेडी के न सिर्फ विधायकों को तोड़ रही है, बल्कि उन विधायकों को तोड़ रही है जो आरजेडी के मजबूत समीकरण हुआ करते थे। यानी कि जेडीयू मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस समीकरण के बूते आरजेडी मजबूत होने का दावा करती है, उसी समीकरण को जेडीयू तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये कल महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब कल 2:30 बजे जेडीयू कार्यालय में आरजेडी के विधायक। बिल्कुल आनंद, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अभी जो नीति में बदलाव आरजेडी की तरफ से किया गया है, आरजेडी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह जाति आधारित राजनीति से निकला जाए, और कहीं उसी का साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सिरंदा सही कहा है कि देखिए, एमवाई समीकरण लंबे समय तक आरजेडी के साथ मजबूती से रहा, और यही वजह है कि आरजेडी को कभी भी बिहार के सियासत में हाशिए पर नहीं डाला गया। 1990 से लेकर 2005 के बीच में देखें तो आरजेडी इसी समीकरण के बूते बिहार के सत्ता में थी। अब आरजेडी की कोशिश है, तेजस्वी यादव तो लगातार कर रहे हैं कि वो सारे जाति धर्म को लेकर चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मजबूत समीकरण है, उस समीकरण में सेंधमारी जेडीयू करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए झटका होगा, क्योंकि चुनावी साल है और मात्र 2 से 3 महीना अगर वक्त पर चुनाव हो तो अक्टूबर के लास्ट में चुनाव हो सकता है। उसके पहले 2-3 महीना पहले जेडीयू ने जिस तरीके से आरजेडी को झटका दिया और उसके समीकरण पर हमला बोला है, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे का संकेत है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि शुरुआत आरजेडी ने की श्याम रजक को अपने पाले में करके, उसके बाद जेडीयू 3 विधायकों को कल शामिल कराता है और कल 3 विधायकों को और शामिल कराया गया। बिल्कुल, यानी कि 1 के बदले 6 फिलहाल तो यही समीकरण नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आनंद इस जानकारी के लिए। तो आरजेडी को एक और झटका कल मिलने वाला है। 3 विधायक पहले ही शामिल हो चुके हैं जेडीयू में, और 3 और विधायक बाहर होने वाले हैं, यानी कि जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। आरजेडी को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का चुनाव चिन्ह खत्म हो गया है। चुनाव के नियमों के मुताबिक अब हम का चुनाव चिन्ह टेलीफोन नहीं होगा। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने बताया कि चुनाव के नियमों के मुताबिक वोट नहीं मिलने के कारण चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। नया चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग अब आवंटित करेगी पार्टी को। तो कानूनी प्रक्रिया है हमारे इलेक्शन कमीशन का, जो अहर्ता उसने सौंपा, हमारी पार्टी बदकिस्मतीवश 2 चुनाव में अवसर नहीं कर सके हम, तो स्वाभाविक है कि सिंबल बदलेगा। और हमारे लोग भी बहुत पहले से बोल भी रहे थे कि टेलीफोन है, हमारे गरीब तबके के लोग थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत करते हैं। उसके लिए एक बार बैठक भी हम लोगों ने किया था और हुआ था कि साहब सिंबल बदला जाए। तो दोनों दृष्टिकोण से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अर्जी लगा दी है। 1 सप्ताह के अंदर हमको सिंबल मिल जाएगा।